बदलाव की आंधी राहुल गांधी, और इस बार ऐसा बदलाव होगा कि अमेठी हमको तो आशा है कि वो लड़ेंगी नहीं, क्योंकि जमानत जब्त होने जा रही है ना। अरे उन्होंने आपके नेता को हरा दिया। अरे हमारे नेता को हरा नहीं दिया, शासन सत्ता और प्रशासन और प्रचंड जो उनके षड्यंत्र के तहत नेता को सिर्फ डिफेट किया गया, हारा नहीं है। 4,13,000 वोट राहुल जी पाए, करोड़ यहाँ के सभी जनता के दिलों में राहुल जी। स्मृति ईरानी आपके यहाँ से सांसद है, विकास किया उन्होंने? अब अगर विकास इस बार चुनाव का नतीजा आएगा, आप देख लेंगे विकास हुआ है कि नहीं, उनकी जमानत न जब्त हो गई तो कहिएगा आप। जमानत जी जब्त जी होगी? जी, निश्चित तौर पे जब्त होगी। लेकिन जो वादे किए थे यहाँ की जनता से, वादे पूरे किए? अगर वादे किए तो उनकी जमानत जब्त ना होती। उन्होंने चीनी कहा था, चीनी मैंने सुना था 15-20 रुपए उन्होंने चीनी कहा था देने के लिए। मिल रही है? आप बताइए, आप भी तो रिपोर्टर हैं। चीनी मिल रही है? नहीं मिल रही है तो जनता देखेगी नहीं, उसका हिसाब होगा। और हर बूथ पे वो जब हारेंगे चुनाव, इस बार आप देखिएगा। बात करिए, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। छात्र 500 रुपए देकर अपना एडमिट कार्ड लेता है और 200 रुपए 500 रुपए देकर दूर सेंटर जाता है पेपर देने, लेकिन आता है और उसके चेहरे पे सिर्फ मायूसी रहती है कि पेपर लीक हो गया। हमारा क्रॉसिंग उस पार 2 बीघा जमीन है, हम जब से भाजपा गवर्नमेंट आई उसमें कुछ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं पाते। लागत भी हमारी नहीं निकल के आती है कि हमारी लागत उसमें निकल के चली जाए, इतना ज्यादा उससे परेशान है गाँव जन से। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी में। अमेठी वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं, और स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। अमेठी की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अमेठी के जो लोग हैं यहाँ पे राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अमेठी की आवाम राहुल गांधी जी के साथ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इस तरीके के जो बैनर हैं, होर्डिंग है, वो लोगों के हाथ में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर युवा हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है। राहुल गांधी आने वाले हैं कुछ ही समय में। कोई विकास नहीं हुआ है, विकास बस चंद लोगों का हुआ है, 1-2 लोगों का बस। किसका हुआ है? अरे है कुछ उनके टट्टू जिनका विकास हुआ है बस, और किसी का विकास नहीं हुआ वो है। तो कह रही चमक गया है। आप देख रहे हैं क्या चमक गया है, वो चमकी है, अमेठी नहीं चमकी, वो खुद तो स्वयं आज जो चमकी। है यहाँ सरजमी पे राहुल गांधी है, क्या लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव की आंधी राहुल गांधी, बदलाव की आंधी राहुल गांधी, और इस बार ऐसा बदलाव होगा कि अमेठी हमको तो आशा है कि वो लड़ेंगी नहीं, क्योंकि जमानत जब्त होने जा रही है ना। अरे उन्होंने आपके नेता को हरा दिया। अरे हमारे नेता को हरा नहीं दिया, शासन सत्ता और प्रशासन और प्रचंड जो उनके षड्यंत्र के तहत नेता को सिर्फ डिफेट किया गया, हारा नहीं है। 4,13,000 वोट राहुल जी पाए, करोड़ यहाँ के सभी जनता के दिलों में राहुल जी हैं। हारे नहीं हराया गया जी, मतलब आप कह रहे हैं हारे नहीं हराया गया है? हराया गया है, हारे नहीं। तो इस बार 24 चुनाव जो है नजदीक है, तो इस बार लग रहा है बदलाव? कह तो रहा हूँ जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा की अमेठी में। लेकिन वो कह रहे टक्कर ही ले पाएंगे राहुल गांधी। अरे वो खुद ही टक्कर में नहीं है, तो देखिए जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, अब उनके गरजने का समय है, जो वादे किए गए थे विकास के लिए, वो वादे पूरे किए स्मृति ईरानी ने? अमेठी की मत बात करिए, पूरे देश की बात करिए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। छात्र 500 रुपए देकर अपना एडमिट कार्ड लेता है और 200 रुपए 500 रुपए देकर दूर सेंटर जाता है पेपर देने, लेकिन आता है और उसके चेहरे पे सिर्फ मायूसी रहती है कि पेपर लीक हो गया। आप बताइए कौन सी नौकरी दे रहे हैं जब ये पेपर लीक नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके भ्रष्ट नेता हैं, पैसे के लिए पेपर लीक करा दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्या चलाएंगे? कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हिंदू खुश है हमारे राज्य में, सब खुश है, मस्त है। देखिए ये वतन है और यहाँ के जो भी लोग हैं एक धर्म के, सब एक दूसरे के भाईचारे वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान हमेशा मोहब्बत का पैगाम लेके चलता है। और इसी पैगाम को लेकर ये जो नफरत फैला रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, नफरत के बाजार में जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। नफरत फैला रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ाया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को परेशान किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सब भी धर्म में बोल रहे नफरत फैलाने का काम कर रही है भाजपा। नफरत फैलाने का भाजपा सरकार काम कर रही है। पूर्णतः जितने युवाओं हैं हमारे देश के, हर तरीके से वो त्रस्त हैं। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबका पेपर लीक हो जा रहा है। इस बार पूरे तरीके से जनता जनार्दन, युवा, बूढ़, बुजुर्ग सभी लोग हमारे नेता राहुल गांधी के साथ है, और इस बार हम लोग पुनः परिवर्तन लाएंगे। अमेठी विधानसभा में परिवर्तन आएगा, पूर्ण तरीके से आएगा, 100 में 100%। हर चीज से वो त्रस्त कर रहे हैं।
जो भी जीत जो भी वादा होता है उनका पूर्ण नहीं होता है। चाहे जो भी उठा के देंगे। वादे किए थे राशन, मतलब राशन दे रहे हैं लोगों को, राशन दे रहे हैं। एक मिनट बताइए, 1 यूनिट पे 5 किलो पा रहा है, 5 केजी एक लोगों को 1 यूनिट पे मिल रहा है। अगर हमारे घर में 3 लोग हैं, 15 केजी में हम कैसे 1 महीने गुजारा करेंगे बताइए आप। अगर हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई काम करता नहीं, अगर हम किसान ही हैं तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे। दूसरी चीज, किसान जितने तरसते हैं, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। 5 बीघा खेती है, उसमें आप 5 कुंटल 50 किलो अनाज नहीं पाएंगे। 2 किलोमीटर अगर दूर हमारा खेत है तो हम कैसे जाके उसकी रखवाली कैसे करें। पूर्ण तरीके से उसको सांड पूरे तरीके नष्ट कर दे रहे हैं एकदम। 1 मिनट उसमें लग नहीं रहा है। हमारा क्रॉसिंग उस पार 2 बीघा जमीन है। हम जब से भाजपा गवर्नमेंट आई उसमें कुछ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। लागत भी हमारी नहीं निकल के आती है कि हमारी लागत उसमें निकल के चली जाए। इतना ज़्यादा उससे परेशान है गाँव जन। किससे उम्मीद है हमारी ये सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, पूर्णतः इस सब से हमको छुटकारा मिलेगा। रानी आपके यहाँ से सांसद है, विकास किया उन्होंने? अब अगर विकास इस बार चुनाव का नतीजा आएगा, आप देख लेंगे विकास हुआ है कि नहीं। उनकी जमानत न जब्त हो गई तो कहिएगा आप। जमानत जी जब्त जी होगी? जी, निश्चित तौर पे जब्त होगी। लेकिन जो वादे किए थे यहाँ की जनता से, वादे पूरे किए? अगर वादे किए तो उनकी जमानत जब्त ना होती। उन्होंने चीनी कहा था, चीनी मैंने सुना था 15-20 रुपए उन्होंने चीनी कहा था देने के लिए। मिल रही है? आप बताइए, आप भी तो रिपोर्टर हैं। चीनी मिल रही है? नहीं मिल रही है तो जनता देखेगी नहीं, उसका हिसाब होगा। और हर बूथ पे वो जब हारेंगे चुनाव, इस बार आप देखिएगा। वो बुलडोजर चलाने की बात की तो बुलडोजर तो चल रहे हैं। देखिए बुलडोजर क्या है, तो तानाशाही है। आप किसी का घर गिरा दीजिए, और जैसे बेटे ने कर्म किया, आप बाप का घर गिरा दे रहे हैं, चाचा का घर गिरा दे रहे हैं। आप लोग दबा रहे हैं जनता को। 6 महीने के लिए हड़ताल बंद हो गई, आप जानते ही नहीं इसको। तो क्या है बताइए, हम लोग किंग जोन में रह रहे हैं, वहाँ मतलब नॉर्थ दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं, जहाँ तानाशाही चरम पे है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब पे मुद्दा आप देखेंगे। अमेठी में एक इस बार जीत तो होगी ही, बम्पर जीत होगी, जिसका कोई सीमा नहीं हो सकती। आप 50% ज़्यादा हम लोग वोट पा रहे हैं यहाँ। 2024 में क्या चाहती है अमेठी की जनता? राहुल गांधी को चाहते हैं निश्चित तौर पे। बोले टक्कर में नहीं है राहुल गांधी। कौन कह रहा था? आप देखेंगे भाजपा कह रही है इस बात को। भाजपा, उनके कहने से क्या होता है, उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप देखिए इंडिया अलायंस को तोड़ रहे हैं लगातार, ईडी सीबीआई लगा के कमलनाथ जी को वहाँ खबरें चलाई जा रही हैं मीडिया के माध्यम से। वो लोग इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने से क्या, वो उनका एक तरीके से उनका ये मिशन है कि डूबती हुई नाव है, रुक ही नहीं पा रहा, कोई सब भाग रहे हैं वहाँ से छोड़ के। भाग कोई नहीं रहा। जब आप देखेंगे, जैसे बताया ना, आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप सबका घर परिवार होता है, हड़ताल बंद कर दे रहे हैं, बच्चे जो है रोड पे नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, डराया जा रहा है हमको। जी, तो इस यात्रा का कितना असर देख रहे हैं इस बार? इसका आप देखिए, जिस जिले से यात्रा जाएगी, पहले पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर है, लेकिन जिस जिले से यात्रा जाएगी वहाँ आप देखेंगे वहाँ हम लोग 70% सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे? हम लोग अब गठबंधन पहले तय हो जाए, किस सीटें वो लड़ रहे हैं, उसके बाद ही कह सकते अमित शाह हैं। तो कह रहे हैं लिख के ले लो, 2024 में आ रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, वो बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बातों पर वो तो ये भी बोले थे कि 12वीं 10वीं के पास 12वीं क्या बोल देते, कोई उनका वो नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना लेकिन वो चाहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तो नेता ही भाई, 2-2 3-3 बार सांसद रह चुके हैं, अध्यक्ष थे। वो नेता नहीं, उनको कौन नेता बना? नेता तो ये बनाए जा रहे हैं। इनके बेटे बीसीसीआई में सचिव हुए, किस पद से आ गए सचिव बताइए आप? गृह मंत्री से तभी आए ना। इनको नेता बनाया जा रहा है, उनको नहीं बनाया जा रहा। वो है नेता और रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, ऐसी क्या खास बात है उनके अंदर जो उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आप? जी निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे, सीटें आएंगी तो हम लोग बने आप कह प्रधानमंत्री। रहे हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, ऐसी क्या खास बात है उनके अंदर? पहली चीज तो युवा है, ये जमाना युवाओं का है। आप देखेंगे एक पीढ़ी जो है ढल चुकी है, नए युवा हैं, तो उनका क्या है, वो नए युवा को लेकर चलेंगे। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहाँ बाहर से उन्होंने पढ़ाई की है, चीज़ों को समझते हैं, वो टहल रहे हैं लगातार, जनता के बीच में जा रहे हैं। उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, ये न्याय जोड़ो यात्रा है। वो लगातार जनता से बने हुए हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री बनने युवा वाले तो अमित शाह के बेटे भी हैं। जी, युवा तो अमित शाह के बेटे भी। तो आप ये उनको भी लड़ाइए, चुनाव कहीं चुनाव लड़ा दिखाइए। आप उत्तर प्रदेश किसी सीट से लड़ा दीजिए, आप जमानत जब ना हो जाए बताइएगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आप एकदम। और वो जीतते क्या है, और ये भी जानिए धर्म के नाम पे जीतते हैं, चुनाव ले रहे हैं। अडानी अंबानी जब पैसा दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लग रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अच्छा मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत नहीं मेन मीडिया पे दिखाया जाए पेपर लीक हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है और क्या चाहिए? तो बस छोटा सा जो सोशल मीडिया माध्यम से पता लग रहा है पेपर लीक हुआ है, उसको भी नहीं मानने को तैयार नहीं है। इतने जो है मद में है। चलिए बस हो गया, काफी देर से बोल रहे हैं, धन्यवाद।